कमर साहब, बड़ी अहम बात की इन्होंने उस्ताद साहब ने कि जनाब दोनों पार्टीज़ के माबैन जो है कोई बड़ा बुनियादी फ़र्क नहीं है उनके नज़रियात में, उनके नैरेटिव में। ठीक है, 19-20 का आपको थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, लेकिन साथ साथ फिर लोग ये भी कहते हैं कि जी PTI के मंदिर से हट जाने के बाद बतौर जमात अब वो नहीं शामिल हो रही इंतखाबात में, तो इनके दरमियान जो ये राइवलरी है, मुखासमत है, बड़ा एक फितरी सी चीज़ है। और अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहाल करनी है अपनी सियासत, तो उसके लिए एंटी नवाज वोट को जब तक समेटने का एक ही तरीका है कि आप उन पर तनकीद करें। क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PMLN एंड पीपल्स पार्टी के दरमियान साइन हुआ और दोनों जमातों ने एक सीरीज और एक पैटर्न को देखा जिसमें उनकी हुकूमतों को फारिग किया गया, मैं समझता हूँ तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की बहुत सारी जो सोचें हैं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 18वीं अमेंडमेंट पे बड़ा काम हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा कानून साजियाँ भी की, सो बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग दोनों की मिलती है। लेकिन जारी बात है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ एज ए थर्ड पार्टी 2013 में बड़े एक्टिव थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकसीम हुई, इलेक्शन के हवाले से बड़ी तेज़ी आई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडाज बदले, बहुत कुछ बदला। सो मैं समझता हूँ कि उस पैराए में अगर देखा जाए तो दोनों जमातों ने बड़ी गलतियां की, बहुत सीखा, और एक खास जिसे वो कल बिलावल भी एक कह रहे थे कि रूल्स ऑफ द गेम सेट करने की जरूरत है। उन्होंने किसी हद तक रूल्स ऑफ द गेम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के सेट कर लिए थे, लेकिन थर्ड एक्टर ने आके वो सारे रूल्स ऑफ द गेम भी खराब कर दिए, उनका हिस्सा भी ना बना, और लार्जली जो है वो एक जो स्टेटस को तो तोड़ने की कोशिश की। सो लिहाजा इसीलिए एक हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक अफरा तफरी है, इसीलिए PDM बनी, जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकली इकट्ठे हो गए बिकॉज उनको एक ओपोनेंट नजर आया। अब देखना यह है कि तनकीद की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि तनकीद करने से अवॉइड ही कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो बोल ही नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब नाम लिए बगैर बिलावल को जवाब दे रहे हैं, सिर्फ बिलावल ही है जो एक सीधी सीधी तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर कि वो चौथी दफा वजीर आजम आ रहा है। बल्कि शहबाज कल जरदारी साहब भी यही कह रहे थे कि हल्की फुल्की तो तनकीद होती है। सो ये वो माजी की 2018 वाली कैंपेन या 2013 वाली नहीं है जिसमें आपको पता है जरदारी साहब क्या क्या बातें करते थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, एंड देन फिर एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आने से उनकी जो तोपों का रुख था उधर हो गया, और आपस में उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना शुरू कर दिया। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही तो PDM की हुकूमत थी, और आपको पता है नून लीग बड़ा तनकीद करती है बिलावल पे कि आप हमारे वजीर खारजा थे, और आज मेरे ख्याल है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स भी में पाकिस्तान को 2 दर्जे बेहतर पोजीशन में लेके आए हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए शहबाज शरीफ को, एंड सो फोर्थ। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ बेहतर भी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की वजह से तेजी भी आई है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के जो इलेक्शंस है उसमें वो गहमा गहमी नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, हम देखते थे। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि लार्जली जो पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हुई हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं, और वाकई मेरा ख्याल है मसले हल करना चाहती हैं। पैटी पॉलिटिक्स और बिलो द बेल्ट जो तानेबाजी और चीजें होती हैं वो नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।